अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 4.4 बेटा सॉल्व करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले आप बेटा इसका हम स्क्वायर बनाएंगे। जिस तरह ये आप फार्मूला देख रहे हैं, इसके अंदर ये क्या है, स्क्वायर है। फिर इसके हम फाइंड करेंगे। तो इसको चलते सॉल्व करते हैं। तो बेटा सिंपल ये बेटा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये प्लस और ये क्या है 16। ये बेटा मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 4 का क्या होता है 16 होता है। अब यहाँ हमारे पास ये बी है और ये हमारे पास क्या ए है जो स्क्वायर के नीचे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ -2ab। जिस तरह यहाँ देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। ये मैंने फार्मूला बनाना है। तो फार्मूले के मुताबिक यहाँ -2 है तो इधर लिख दिया मैंने -2। ये फार्मूले का आपने बेटा लिखना है। और यहाँ हमारे पास ए, यहाँ ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर के नीचे एक्स, ये हमारे पास ए है। इधर मैं लिख देता हूँ एक्स और बी की जगह ये स्क्वायर के नीचे क्या है 4, तो ये हमारे पास क्या है बी है। अब देखें ये 2 4 द 8x, देखो ये वही चीज़ बन गई है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये इसके क्या इक्वल है। अब इसको मैं क्लोज कैसे करूँगा, जिस तरह इसको मैंने इसके बराबर लिखा है, ये फार्मूले के मुताबिक ये पूरी रकम क्या है इस a माइनस बी का स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ इसको मैं करता हूँ अब क्लोज कैसे करूँगा, स्क्वायर के नीचे क्या है x, तो मैं x लिख दूँगा। अब ये स्क्वायर के नीचे क्या है 4, तो 4 लिख दूँगा। अब यहाँ 2 के साथ क्या है माइनस है, तो इधर बेटा मैं माइनस लिख दूँगा और इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा दूँगा। ये देखो a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला आंसर इसके बराबर है तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट बेटा इसका ले लूँगा इस तरह। ये देखो ये x-4 का स्क्वायर रूट में ले लूँगा। तो क्योंकि अब मैंने स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना था, तो इसके ऊपर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लूँगा या भी इससे कैंसिल और x-4। अब इसमें एक और चीज़ जो इधर हमने मिस कर दी है कि ये स्क्वायर था, जब स्क्वायर रूट लिया तो बेटा साथ प्लस माइनस लाजमी आएगा, प्लस माइनस लाजमी। तो इसके साथ आपने प्लस माइनस लाजमी लिखना है। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। बेटा पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर यहाँ क्या है 9x का स्क्वायर। तो बेटा ये 9 है तो 9 3 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के। तो 3 का स्क्वायर का मतलब ये होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये x का स्क्वायर एज इट इज़, ये 12x एज इट इज़ मैं लिख दूंगा 12x एज इट इज़। ये प्लस इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 3x, ये पावर एक जैसी है तो इसको मैं एक बार इधर लिख दूंगा और ये प्लस 2 का स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही कि जिस तरह पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह मैं यहाँ +2 लिखूंगा। अब यहाँ हमारे पास के इधर प्लस है, इधर भी प्लस आएगा, 2 फार्मूले का है। उसके बाद a यहाँ मैं लाऊंगा 2ab में लिखना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्क्वायर के जो नीचे वाली पहली रकम होती है वो हमारे पास होती a, तो ये 2a हो गया और यहाँ b आएगा। तो ये स्क्वायर के नीचे क्या है 2, तो ये आ जाएगा b। तो ये बन चुका है 2ab, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको क्लोज कैसे करते हैं, ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है 3x, इधर स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है 2 और 2 के साथ बेटा क्या प्लस, तो इधर में प्लस और इसके ऊपर स्क्वायर। अब इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो प्लस माइनस इसके ऊपर क्या करूँगा मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, 3x प्लस 2 का स्क्वायर, ये इससे कट हो जाएगा और हमारे पास का फाइनल आंसर 3x प्लस 2 आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 36 है तो बेटा मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये होता है 36। आगे बेटा ये 84 है मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, प्लस 49 है तो ये 7 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ,
7 मल्टीप्लाई बाई 7 होता है 49। अब यहाँ 6a, ये स्केयर देखें पावर सेम है तो मैं एक बार लिख सकता हूँ। अब यहाँ ये 7 का स्केयर एज इट इज़। अब यहाँ से 84 है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास जिस तरह फार्मूला होता है, फार्मूले के अंदर a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, ये दो चीज़ें हमने बना ली। a का स्केयर और b का स्केयर हमने बना लिया है। 2a भी बनाएंगे तो 2 बेटा यहाँ आपने लिखना है फार्मूले का, a की जगह ये स्केयर के नीचे जो होता है वो a होता है। स्केयर के नीचे बेटा क्या होता है, a। इधर ये स्केयर के नीचे क्या है 7, तो ये इधर से आप लिखोगे तो ये 2ab बन चुका है। ये a था और ये क्या था, b था। अब इसको क्लोज करते हैं। स्केयर के नीचे क्या बेटा लिखा हुआ है 6a, तो 6a लिख दूंगा। स्केयर के नीचे क्या लिखा हुआ है 7, तो 7 लिख दूंगा। 2 के साथ क्या प्लस, तो प्लस लिख दूंगा और इसके ऊपर स्केयर। अब स्केयर एंड फाइंड करना है तो मैं इसके ऊपर स्केयर रूट ले लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है स्केयर एंड फाइंड करें, जो आंसर है उसका स्केयर एंड। तो 6a प्लस 7, इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए देखो स्केयर रूट मैंने ले लिया। अब ये प्लस माइनस बच जाएगा, 6a प्लस 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। 64। अब बेटा ये किसका स्केयर होता है, 8 का स्केयर होता है, 8 का, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है 64 होता है। वाई स्केयर एज इट इज़ 32, वाई एज इट इज़ ये 2 का स्केयर। अब बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 8y का स्केयर, पावर सेम हो तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं, माइनस ये 2 का स्केयर एज इट इज़, यहाँ ये माइनस आ जाएगा। फार्मूले के अंदर हमने क्या करना होता है, a का स्केयर, ये फार्मूला हमारे पास होता है -2ab प्लस b का स्केयर। ये किसके इक्वल होता था, a माइनस b का स्केयर। ये फार्मूला हमने बनाना है। a का स्केयर ये बन चुका है, b का स्केयर ये भी बन चुका है, 2a भी मुझे चाहिए तो 2 फार्मूले का बेटा लगाऊंगा। a की जगह लिखूंगा 8y और b की जगह क्या लिखूंगा, स्केयर के नीचे क्या है 2, ये 2 मैं लिखूंगा और ये प्लस वाला आ जाएगा। वैसे भी इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं कि ये ठीक है 2 8 द 16 और 16 को 2 से करें तो ये 32, ये देखें -32y बन चुका है। अब इसको क्लोज कैसे करते हैं, ये स्केयर के नीचे क्या लिखा हुआ है 8y और ये स्केयर के नीचे क्या लिखा हुआ है 2 और 2 के साथ क्या है माइनस और इसके ऊपर स्केयर लगा दूंगा, ये क्लोज हो चुका। अब इसका स्केयर एंड फाइंड करने यानी स्केयर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्केयर रूट लूँगा। 8y माइनस 2 का स्केयर, ये इससे ख़त्म कैंसिल, प्लस माइनस 8y माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 5 के अंदर 200t का स्केयर -120t प्लस 18। अब इसमें देखें कि ये सारे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। मसलन 200 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 100 t का स्केयर माइनस 122 6 द 120t प्लस 2 9 द 18। तो ये स्टेप मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है कि 2 बेटा कैसे कॉमन आता है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता चलता है। आप देखें 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो ये 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, 260 प्लस 9। कुछ बच्चे तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, इधर ये वाला डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता चलता तो वो बेटा 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें 200, 2 को 60 से करें 120, 2 9 द 18। तो ये 2 देखें मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ चुका है। अब आगे हमने बिल्कुल वैसे ही काम करना है जिस तरह हम पहले काम करते थे पहले पार्ट्स के अंदर। ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 100t का स्केयर है तो ये 110 का स्केयर होता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, ठीक है ना। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का स्केयर का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ये t का स्केयर एज इट इज़ -60t एज इट इज़, ये 3 का स्केयर। अब यहाँ से ये 2, ये फार्मूला बन रहा है बेटा, ये 10t इसका स्केयर कर दूंगा मैं, ठीक हो गया। ये स्केयर इधर भी था, इधर भाई इसको मैंने एक बार लिख दिया है। ये प्लस 3 का स्केयर है और यहाँ पर देखें ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर
2a कहाँ से लिखूंगा, ये स्क्वायर के नीचे क्या a है, ये 10t, और b की जगह क्या लिखूंगा, ये वाला 3। तो ये फार्मूला बन चुका है। इस फार्मूले को मैं क्लोज करता हूँ। कैसे करूँगा, स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है 10t, तो मैं लिख दूंगा 10t। स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 लिख दूंगा। 2 के साथ क्या है माइनस, तो माइनस लिख दूंगा, और ये स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं लूँगा स्क्वायर रूट 2 10t-3 का स्क्वायर। अब इसको मैं लहदा लिखूँगा, प्लस में ये 2 के ऊपर स्क्वायर रूट, और इसी तरह मैं ये मल्टीप्लाई 10t-3 का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, प्लस माइनस 2, और ये 10t-3 कुछ बच्चे यहाँ पर काट देते हैं स्क्वायर को, इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं और ये वाला आंसर निकाल लेते हैं। ये आंसर गलत है। ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आप करेंगे अलग-अलग, इसके ऊपर 2 के ऊपर भी, इसके ऊपर अलग-अलग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 का स्क्वायर एज इट इज़, और ये वाला इससे कैंसिल पीछे ये रह जाएगा, और ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। नंबर 6 बेटा इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 10 कामन आ सकता है। कैसे 10 कामन आ सकता है, 40 अगर मैं 10 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 4 द 40, ये 7x स्क्वायर। अब ये हमारे पास 120, तो 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से तो ये 120 एक्स स्क्वायर, और 10 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से तो ये 90। अब यहाँ देखिए 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, तो 10 आ गया ना कॉमन, पीछे रह गया 4x का स्क्वायर, प्लस 10 बाहर, पीछे 12x, ये 10 बाहर कॉमन, पीछे 9। अब इसको वैसे ही हमने करना है, ये 10 4x का स्क्वायर बेटा मैं ये लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, प्लस 12x एज इट इज़, 9 है तो ये 3 का स्क्वायर, ये 10 एज इट इज़, ये 2x का ऐसे मैं लिख दूंगा, ये स्क्वायर 2 बार है तो एक बार मैं लिख सकता हूँ, ये 12x, ये 3 का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ देखें, मुझे चाहिए 2ab, क्या चाहिए 2ab, तो 2 फार्मूले का, a की जगह स्क्वायर के नीचे क्या होता है 2x लिख दूंगा। अब b मेरे पास क्या है, स्क्वायर के नीचे 3 है, तो ये हमारे पास क्या है b, तो यहाँ 2ab, a ये होता है और b ये वाला रकम होता है। स्क्वायर के नीचे a होता है और स्क्वायर के नीचे ही b होता है, तो 2ab, तो ये आ जाएगा 10। अब यहाँ से ये स्क्वायर के नीचे क्या था a था, तो ये a बन चुका है 2xa, और ये स्क्वायर के नीचे क्या है b, तो ये b, a प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे क्लोज करते हैं। स्क्वायर के नीचे a तो a लिख दिया, स्क्वायर के नीचे b है तो b लिख दिया, उसका स्क्वायर मैंने बना दिया। अब इसका स्क्वायर एंड फाइंड करना है, तो स्क्वायर एंड फाइंड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखें ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है, प्लस माइनस साथ लाजमी आता है। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको सेपरेट करके लिखूँगा, 10 का स्क्वायर रूट लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय और 2x प्लस 3 का स्क्वायर रूट, इस दोनों को मैंने अलग कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 10 का स्क्वायर रूट एज इट इज़, और ये साथ मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, ये आपका बेटा फाइनल आंसर।